आलिया भट्ट को स्क्रीन पर देखने से पहले जाने कि गंगूबाई के तेवर बचपन से ही ऐसे थे कि उसे क्वीन तो बनना ही था। बम्बई के कमाटीपुरा में बेची गई गंगूबाई ने सोना चांदी ही नहीं इज्जत भी कमाई कि अब भी मुंबई के कोठों में उसकी तस्वीरें लगी हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी को गंगूबाई कोठेवाली के नाम से मुंबई में 1960 के दशक में काफ़ी शोहरत मिली। कमाटीपुरा में कई कोठे उसकी निगरानी में चलते थे। अंडरवर्ल्ड से लेकर राजनीति तक उसकी बहुत पहुंच बताई जाती थी। उसका दबदबा इस तरह का था कि कोई भी उससे उलझने में 10 बार सोचता था। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। यह भी दिलचस्प बात है कि कैसे कोठा मालकिन ने अपने धंधे में इज्जत भी खूब कमाई। काठियावाड़ के एक अच्छे खासे वकीलों के परिवार में इकलौती लड़की गंगा हरजीवन दास 1939 में पैदा हुई तो उसकी परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई थी। पूरा परिवार गंगू की हर इच्छा के लिए कुर्बान रहा करता था। गुजरात के सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गंगूबाई जब सिर्फ 16 साल की थी तब उसे अपने पिता के यहाँ अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले युवक से प्यार हो गया। पिता और पूरे परिवार ने इस रिश्ते पर एतराज़ किया। जरा सी उम्र में भी गंगू का तेवर था किसी के बाप से नहीं डरने का। पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। तो गंगू ने प्यार को तरजीह दी और उस युवक के साथ भागकर बम्बई चली गई। गंगू को फिल्में बहुत भाती थी और चकाचौंध के सपनों में खोई रहती थी। कहते हैं कि उसका सपना था कि एक दिन वो भी बहुत कामयाब और मशहूर एक्ट्रेस बने। इन्हीं नन्हे सपनों का उस अकाउंटेंट ने मौके के तौर पर देखा। प्यार का जाल गंगू पर डाला और उसके सपने पूरे करने के सपने दिखाकर उसे बम्बई ले गया। गंगू के सपनों को तब झटका लगा जब उसके प्रेमी ने उसे एक कोठे पर बेच दिया। गंगू खूबसूरत थी इसलिए उसके एवज उसके प्रेमी को तब 500 रुपये की मोटी रकम मिली। प्यार में धोखे के चलते वैश्यावृत्ति में धकेल दी गई गंगू के पास तब 2 रास्ते थे। एक तो वो किस्मत मानकर हजारों लड़कियों की तरह मर मर कर जी लेती या फिर इस धंधे में अपनी शर्तों पर जीने का रास्ता खोजती। जवाब था उसका अंदाज। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। गंगू प्रेमी के हाथों चली गई गंगू हफ्तों तक कोठे में रोती रहती थी। फिर उसने अपने आंसुओं को खुद ही पोंछकर अपनी जिंदगी को खुद संवारने का बीड़ा उठाया। अपनी ही तरह सताई लड़कियों से उसे हमदर्दी भी हुई और कहीं ना कहीं उसके मन में यह बात रह गई कि इन सभी लड़कियों की जिंदगी को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। ज़्यादा वक्त नहीं लगा और गंगू कमाटीपुरा की सबसे महंगी सेक्स वर्करों में शुमार हो गई। उसके क्लाइंट रसूखदार लोग थे। अपने हौसले और शरीर के अलावा गंगू ने अपने दिमाग के बूते अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू की थी। लाला के गैंग के एक गैंगस्टर ने गंगूबाई के साथ क्रूरता से बलात्कार किया था। इस घटना के बाद गंगूबाई बुरी तरह टूट तो गई ही थी, कमाटीपुरा में उसका भविष्य भी तकरीबन ख़त्म होने की कगार पर था। एक बार फिर गंगू ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होने की हिम्मत जुटाई। जैसे गंगू चांद थी और चांद रात में ही चमकता है, गंगूबाई कोठों की दुनिया की बेताज मलिका बन चुकी थी। साड़ी में सोने की किनारी और ब्लाउज में सोने के बटन गंगू की पहचान हुआ करते थे। एक ज़माना था जब कमाटीपुरा की गलियों से उसकी बेंटले कार निकला करती थी तो बम्बई हैरत से तकती थी। जब गंगू के लिए कमाटीपुरा में अमावस की रात नहीं होती थी तब गंगू के सामने इज्जत कमाने का मौका था। आज भी गंगू के फोटो कमाटीपुरा के कोठों की दीवारों पर लगे मिल जाते हैं। वाकई ये पूरी जिंदगी लार्जर देन लाइफ दिखती है, जिसे हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में दर्ज किया है। और अब इस पर भंसाली की फिल्म में गंगू की सशक्त भूमिका में आलिया की काफ़ी चर्चा शुरू हो चुकी है।